जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आगे हम जो बात करना चाहेंगे वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बात करना चाहेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर सेक्रेशन जो हो रही होती है ना, वो आप लोगों की बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा थिक हो रही होती हैं। अब ये वाली जो सेक्रेशन है वो बहुत ज्यादा थिक क्यों हो रही होती हैं? बिकॉज इसके अंदर एक एबनॉर्मेलिटी आ जाती है CFTR जीन की। अब देखिए, ये आप लोगों का जो CFTR जीन होता है, ये प्रोटीन बनवा रहा होता है, ये आप लोगों का क्लोराइड चैनल को जो है वो बनवा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम जरा अच्छे से समझेंगे। हमने कहा क्या कहा कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है उसके अंदर हमारा जो CFTR जीन है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों की जो प्रोटीन होती है, एक हमारा जो एक दूसरा क्लोराइड चैनल होता है, इस जीन ने क्या बनवाना था? इस जीन ने बेसिकली क्लोराइड चैनल बनवाना था। अब वो वाला जो क्लोराइड चैनल है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो बेसिकली आप लोगों के सेल्स के अंदर पाया जाता है। अब वो वाले सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? वो वाले जो सेल्स हैं वो आपके लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। वो वाले जो सेल्स हैं वो पैंक्रियाज के अंदर पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन सारे एरियाज के अंदर उन सारी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वहां पे ये वाले जो सेल्स हैं वो पाए जा रहे होते हैं। अब देखिए, इधर प्रॉब्लम क्या राइज करती है। फॉर एग्जांपल, आप लोग इमेजिन कर लें कि ये क्या है, ये आप लोगों के लंग्स का जो है वो ट्रैक है और इधर ये सेल्स पाए जा रहे हैं। और इन सेल्स के अंदर नॉर्मली क्या होता था? इन सेल्स के अंदर नॉर्मली इधर ये वाला क्लोराइड चैनल जो है वो पाया जा रहा होता था। और ये वाला क्लोराइड पैनल चैनल किसने बनवाया था? ये CFTR जीन ने जो है ये बनवाया हुआ था। अब ये वाला चैनल क्या करता था? ये इधर से क्लोराइड आयन को जो है वो इस तरह करके दूसरा निकालता होता था, इधर से सेक्रेट करता था। अब ये क्लोराइड जब इधर जाता था तो इसके पीछे पीछे जो है वो वाटर भी बाहर आ जाता था। जब वाटर भी बाहर आ जाता था तो ये वाली जो सेक्रीशन होती थी आप लोगों की रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो सेक्रीशन है, या और जहां पे भी ये वाले सेल्स पाए जाते हैं, तो ये सेक्रीशन बहुत ज्यादा थिक नहीं होती थी। बिकॉज आप लोग क्या कर रहे हो? क्लोराइड को बाहर भेज रहे हो, उसके पीछे पीछे क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। अब आप लोग इमेजिन करें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या हो रहा है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर ये वाला जो हमारा जीन है वो प्रॉपर नहीं बना। जब ये जीन प्रॉपर नहीं बना, इट मींस कि ये हमारा क्लोराइड चैनल जो है वो प्रॉपर नहीं बना। जब ये चैनल जो है वो प्रॉपर नहीं बना, इट मींस कि अब आपका क्लोराइड यहां से बाहर नहीं जाएगा, यहां से सेक्रेट नहीं होगा। जब आपका क्लोराइड यहां से सेक्रेट नहीं होगा तो बताएं अब इसके पीछे यहां पे वाटर जाएगा? सर, वाटर नहीं जाएगा। जब वाटर नहीं जाएगा तो बताएं ये वाली जो आप लोगों की रेस्पिरेटरी सेक्रेशन है ये थिन होगी? सर, थिन नहीं होगी। तो आपको पता है जब ये थिन नहीं होगी तो ये ऊपर आप लोग इनको पुश नहीं कर पाओगे, या आप लोगों के गले के अंदर नहीं जा रही, फेरिंग्स के अंदर नहीं जा सकेंगी। नॉर्मली क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो नॉर्मल क्या होगा कि आप लोगों की जो भी इधर सेक्रेशन हो रही होती है, इधर आप लोगों के पास जो है वो दूसरा इस तरह करके सीलिया होते हैं, वो बीट करते हैं और ये वाली जो सेक्रेशन है वो आप लोगों के गले के अंदर चली जाती हैं। और वहां से आप लोग या तो इसको स्पीड कर देते होते हो या जो है वो इसको निकल लेते हो, और ये वहां से जो है वो इसोफेगस के अंदर आ जाती होती हैं। तो इस वजह से ये वाली जो सेक्रेशन है वो सारी आप लोगों की GI ट्रैक से जो है वो क्लियर हो रही होती है। तो यही सारा रूल, सेम रूल, कि पानी आपका क्लोराइड के पीछे नहीं, मतलब क्लोराइड जो है वो सेक्रेट नहीं हो पा रहा और पानी उसके पीछे नहीं आ पा रहा। जब पानी उसके पीछे नहीं आ पा रहा तो वो वाली जो सेक्रेशन है वो बहुत ज्यादा थिक होंगी। ठीक है, और उन सेक्रेशन के थिक होने की वजह से ही सारी प्रॉब्लम जो है वो राइज कर रही होती है और सारी फाइंडिंग जो है वो आप लोगों को इधर मिल रही होती है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की जब भी बात होगी तो आपके माइंड के अंदर मेन जो चीज आनी चाहिए कि जो सेक्रेशन हो रही है, हमारे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सेक्रेशन हो रही है वो बहुत ज्यादा थिक हो रही होती है। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते जाते हैं। मेनली आप लोगों को जो MCQ आता है वो इसकी रेस्पिरेटरी फाइंडिंग से ही आता होता है। तो अब मैंने क्या कहा था कि नॉर्मली क्या होता है कि इधर आप लोग जब सांस लेते हो तो उसके अंदर एयर आती है, एयर के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं या जो भी पार्टिकल्स आते हैं तो वो इस म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और उस म्यूकस को हमारा ये वाला जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पे सीलिया होते हैं, ये सीलिया बीट करते हैं और ये वाला म्यूकस जो है वो इवेंचुअली आप लोगों के गले के अंदर पहुंच जाता है। वहां से आप लोग या तो इसको थूक देते हो। अब ये वाला म्यूकस जब उधर चला गया, इट मींस कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स एयर से आए थे, जो भी बैक्टीरिया आए थे, उसको हमने या तो थूक दिया या जो है वो निकल लिया। तो जब हम निकलेंगे तो जाहिर सी बात है स्टमक के अंदर जाके ये जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस तरह करके हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्लियर हो रहा है। लेकिन वो पेशेंट जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसमें बताएं कि ये वाली जो सेक्रीशंस हैं वो इधर से क्लियर हो सकेंगी? सर, नहीं हो सकेंगी। बिकॉज यहाँ पे म्यूकस जो है, यहाँ पे जो सेक्रीशंस है वो बहुत ज्यादा थिक है। जब वो बहुत ज्यादा थिक है तो हमारे सीलिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने थिक म्यूकस को ऊपर पहुंचा सके गले तक। तो अब ये वाली जो सेक्रीशंस है वो यहाँ पे रहेंगी। जब ये वाली सेक्रीशन जो है वो यहाँ पे रहेंगे, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ही रहेंगी, इट मींस के ऊपर से जो भी बैक्टीरिया इधर ट्रैप हो रहे हैं, ऊपर से जो भी पार्टिकल्स इधर ट्रैप हो रहे हैं वो यहाँ पे ही रहेंगे। जब वो यहाँ पे ही रहेंगे तो इनके खिलाफ क्या हो जाएगा? इधर आप लोगों का इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा और लंग्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो मिल रही होती है। ठीक हो गया? तो ये वाला जो बंदा होगा इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है
वो मिल सकती होती हैं। अब बहुत ज्यादा जब मैं रेस्पिरेटरी, आपको पता है कि जब भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो अफेक्ट होता है तो बंदे को क्या होती है, बंदा चाहेगा ना कि इधर से ये वाला जो सारा एरिया है इसको मैं क्लियर कर सकूं, तो आपको पता है कि उस केस में आपका कफ रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो वाला जो बंदा होगा उसको बहुत ज्यादा जो है वो कफिंग होगी। अब उसके बाद क्या है कि आपको पता है कि इधर बहुत ज्यादा म्यूकस की सिक्रेशन हुई पड़ी है, तो अब इधर से एयर के गुजरने के अंदर जो है वो जरा मुश्किल होगी, आवाज प्रोड्यूस होगी जिसको हम वीजिंग कहते होते हैं, वो विस्लिंग साउंड आप लोगों को मिल सकता है। बार बार वो वाला जो पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो हो रहे होंगे, और उसकी इधर से बहुत ज्यादा जो है वो स्पूटम की प्रोडक्शन वगैरह जो है वो हो रही होगी, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा सारी आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस पेशेंट के अंदर मिल जाती होती हैं। अब खैर हम इनको जो है वो वन बाय वन पढ़ते जाते हैं। अब हमने ना थोड़ा सा किसके बारे में बात कर लिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बात कर लिया। अब हम थोड़ा सा मजीद स्टार्ट के अंदर जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वो वाला जो बच्चा है वो पैदा हुआ और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस था, ठीक है जी। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैं उसकी जनाब जीआईटी बना देता और यहाँ से जो है वो एनस है और यहाँ से फीसिस ने निकलना था। अब नॉर्मली फीसिस क्यों निकलते हैं, यहाँ से सेक्रेशन जो है वो हो रही होती है, तो यहाँ पे ये वाली जो सेक्रेशन है वो थिन होती है, तो इधर से ये इजिली फ्लो करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर इधर सेक्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा थिक होगी, तो बताएं जो थिक चीज होती है वो जल्दी मूव करती है, नहीं मूव करती, तो ये वाला जो सारा यहाँ पे आप लोगों की जो सेक्रेशन है वो उसकी इंटेस्टाइन के अंदर अकोमोडेट हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी जो इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। जब इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो अब वो फीसिस पास नहीं कर सकेगा। तो ये वाला जो बच्चा होगा ये पैदा होगा, और नॉर्मली आपको पता है कि वो जो बच्चा जो भी पैदा होता है उसको 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर कोई ना कोई फीसिस जो है वो उसको निकालना चाहिए। उसको जो फर्स्ट फीकल मैटर होता है उसको हम मिकोनियम कहते होते हैं, तो उसको मिकोनियम पास करना चाहिए। लेकिन क्या है कि अगर वो 24 से 48 घंटों के अंदर मिकोनियम पास नहीं कर रहा है, इट मींस कि इंटेस्टाइन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो अगर कोई बच्चा पैदा होता है और वो 24 से 48 घंटों के अंदर मिकोनियम पास नहीं कर रहा, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों ने जो सोचना होता है वो मिकोनियम इलियस के बारे में सोचना होता है। और मिकोनियम इलियस क्या है कि क्या हुआ कि जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर मिकोनियम फंस चुका है, जिसकी वजह से अब वहां से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है और इंटेस्टाइन जो है वो मूव नहीं कर पा रही, और ये वाला जो मिकोनियम है उसको बाहर नहीं निकाल पा रही होती। तो अब वो क्यों फंसा, वो आपको पता चल गया कि सेक्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा थिक थी, जिसकी वजह से अब वो आगे नहीं जा पा रहा। तो ये वाला जो बच्चा होगा जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस होगी वो मोस्टली आपके पास किस तरह प्रेजेंट कर जाता है, जो न्यूनेट होता है वो मिकोनियम इलियस के साथ प्रेजेंट कर जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली हुआ क्या कि उसकी जो इलियम है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी होती है, बिकॉज जो मिकोनियम था वो बहुत ज्यादा थिक था। तो मोस्टली न्यूनेट जो है वो आपके पास ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं, उसकी माँ उसके आपको आपके पास लेके आएगी कि इसका अभी तक मिकोनियम जो है वो पास नहीं हुआ।